प्रधानमंत्री जी से सब लोग प्यार करते हैं। यहाँ पे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कश्मीर का विजिट है, पूरे कश्मीर को सजा देंगे। हर कोई कार्यकर्ता से लेके बड़ा से बड़ा लीडर आज सड़क पे है नरेंद्र मोदी जी का इस्तेमाल करने के लिए। ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है। तो देश विदेश की 40 बड़ी खबरें आपने देखी और अब वक्त है आज की बड़ी खबर की डिटेल्स पड़ताल का। बीजेपी का मिशन है 2024 में 370 सीटें और एनडीए 400 के पार। 370 ही क्यों? आखिर क्या वजह है कि मोदी ने 370 को ही 2024 का लक्ष्य बनाया? जम्मू कश्मीर से इसका कनेक्शन क्या है? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर में थे। 370 हटने के बाद यह पहली बार था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर पहुंचे। मंच तैयार था, मौका था, दस्तूर था, तो प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया। 370 और परिवारवाद को लेकर वो खूब बरसे। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि 2024 में बीजेपी का टारगेट 370 ही क्यों है? आखिर इसके पीछे की थ्योरी क्या है? आज इसे ही टटोलने की हम कोशिश करेंगे और इसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीनगर से हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी और दिल्ली से नीरज पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम इस पूरी बातचीत को लेकर जानेंगे, बात करेंगे, शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं अभी अभी की बड़ी खबर। और बड़ी जानकारी क्या है वो आप समझिए। 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 370 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान क्या दिया, देखिए। उन्होंने कहा कि 370 से कोई फायदा था नहीं। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आजादी आई है, जम्मू कश्मीर को बंदिशों से आजादी मिली है। ये शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से कहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक 370 था तब तक कश्मीर आजाद नहीं था, असली आजादी कश्मीर को अब मिली है। उन्होंने कहा कि 370 का कोई फायदा नहीं था। कि मैं आपका दिल जीतने की दिशा में सही दिशा में जा रहा हूं। आपका दिल मैं जीत पाया हूं और ज्यादा जीतने की कोशिश मेरी जारी रहेगी। और ये मोदी की गारंटी है। और आप जानते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है, ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है। और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। यहां की झीलों में जगह जगह कमल देखने को मिलते हैं। 50 साल पहले बने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के लोगों में भी कमल है। ये सुखद संयोग है या कुदरत का कोई इशारा कि बीजेपी का चिन्ह भी कमल है और कमल के साथ तो जम्मू कश्मीर का गहरा नाता है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे? कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। जम्मू कश्मीर आज तेज रफ्तार से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। यहां के लोगों को एक नहीं बल्कि 2-2 एम्स की सुविधा मिलने जा रही है। एम्स जम्मू का उद्घाटन हो चुका है और एम्स कश्मीर पर तेजी से काम चल रहा है। तो देखिए जम्मू कश्मीर में अभी क्या स्थिति है, इसको समझने के लिए सीधा आपको लेकर चलेंगे आसिफ कुरैशी के पास। वो जम्मू कश्मीर में इस वक्त मौजूद हैं। आसिफ, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से 370 हटने के बाद एक संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर से देते हैं, उसके बाद कई ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं कि वहां के जो लोकल लोग थे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे थे। क्या अब बीजेपी को लेकर परिस्थितियां जम्मू कश्मीर में बदलने लगी है? आसिफ,
देखिए, जो प्रधानमंत्री का आज यहाँ का भाषण था उसके दो पहलू देखे जा सकते हैं। एक, वो जो टारगेट जिसका कश्मीर के लोग थे या जम्मू कश्मीर के लोग थे, और दूसरा जो देशवासियों के लिए मैसेज जाना था। जम्मू कश्मीर के लोगों को लेकर जो प्रधानमंत्री का भाषण था वो केवल और केवल विकास के मुद्दे पर था। धारा 370 का नाम लेते हुए भी, धारा 370 के हटाने के बात करते हुए भी उन्होंने विकास की ही बात की कि जम्मू कश्मीर का विकास रुका पड़ा था और केवल कुछ राजनीतिक दलों का फायदा हो रहा था 370 से। और इसी तरीके से युवाओं के साथ जुड़ते हुए, एंटरप्रेन्योर्स के साथ जुड़ते हुए प्रधानमंत्री ने विकास की बात की और आने वाले दिनों में इस विकास को और आगे बढ़ाने, जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रेम को प्रेम से वापस उसका जवाब देने की बात प्रधानमंत्री ने की। और बीजेपी के जुड़ाव के साथ बात करते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं कमल, डल झील, कमल ककड़ी को जोड़ते हुए, क्रिकेट स्टेशन को जोड़ते हुए बीजेपी के लिए वोट भी मांगा। बीजेपी को उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के बाद, जिस तरीके से कई दशकों में एक बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम हुआ जिसमें बड़ी संख्या में आम लोग शामिल हुए, कि बीजेपी को आने वाले चुनावों में बहुत फायदा होगा। खासतौर पर जो फैसले जम्मू कश्मीर में पहाड़ी लोगों के लिए, SC ST के लोगों को लिए गए हैं, उसी को इस तरफ इशारा करती हैं कि इन सारी स्थितियों का जो फायदा है वो कहीं ना कहीं चुनाव में बीजेपी को पहुंचेगा। बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएं कि जम्मू कश्मीर से ही कांग्रेस पर प्रधानमंत्री ने किस तरीके से एक बड़ा हमला किया। उन्होंने 370 के नाम पर गुमराह करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने साथियों के साथ गुमराह किया है, ऐसा कहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 370 से फायदा सिर्फ कुछ परिवारों को था। आज समान अधिकार, समान अवसर मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इस बात का जिक्र किया कश्मीर से। अब देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये जो 370 का आइडिया है ये किस तरीके से आया। देखिए, इसके लिए हमने पूरे ग्राफिक्स आपके लिए तैयार किए हैं जिसके जरिए आप समझेंगे कि 370 का आइडिया आखिर कहां से आया। 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया था, 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं चलेंगे। ये जो नारा था ये दिया गया था। उसके बाद बीजेपी की सोच क्या है, देखिए, 370 सीटें जीतकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना, यह सोच है बीजेपी की। 370 से संदेश क्या जाएगा, 370 सीटों से जम्मू कश्मीर से 370 हटाई। तो देखिए किस तरीके से 370 का जो टारगेट है वो जम्मू कश्मीर के से 370 को हटाने से किस तरीके से कनेक्टेड है, वो आप इसके जरिए समझ सकते हैं। और अब आपको सीधा हम लेकर चलते हैं नीरज पांडे के पास, दिल्ली में वो इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, जिस तरीके से रणनीति बीजेपी बना रही है, जाहिर तौर पर दिख रहा है कि 370 सीटों से कनेक्ट किया गया है जम्मू कश्मीर से, जिस तरीके से 370 हटाई गई है। इसके अलावा बीजेपी की पूरी रणनीति कश्मीर को लेकर, लोकसभा चुनावों को लेकर किस तरीके की है? देखिए, मैं आपको पहले बैकग्राउंड में ले चलता हूं पूजा। मैं आपको बता दूं कि 5 अगस्त 2019 को जब 370 हटाया गया था, उस दिन पार्लियामेंट में मैं भी मौजूद था और मैं उस समय कवरेज कर रहा था। अमित शाह जब ये पढ़ रहे थे तो उस समय मैं पार्लियामेंट की गैलरी में मौजूद था। ठीक उससे पहले 25 जून को मैं जम्मू कश्मीर गया था, जब 26 और 27 जून को गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हुआ था कश्मीर में, और उसी दिन ये रणनीति बनी थी कि कब ये हटाया जाए। यानी कि जो इनको करना होता है, इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को जो करना होता है, वो 5 साल पहले की ही प्लानिंग कर लेते हैं। आप देखिए, 5 अगस्त 2019 को जो कानून हटाया गया था, उसी आंकड़े को लेकर अब 5 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच में हैं और वो कह रहे हैं कि 5 अगस्त को 370 हटाया गया था और अब हम 370 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। ये विश्वास कैसे पैदा होता है? ये विश्वास ऐसे पैदा होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय से विश्वास की राजनीति को जन्म दिया है, विकास की राजनीति को जन्म दिया है, जिसके कारण लोगों में इस बात का विश्वास हो चला है कि जो ये कहते हैं वो करते हैं। और भाजपा ने दरअसल ये ऐसे ही नहीं किया है, ग्राउंड पर काम किया है, हर राज्यों में काम किया है। आप देखिए, साउथ में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 3 महीनों में अब तक करीब 20 से ज्यादा बड़े कार्यक्रम कर चुके हैं, रैलियां कर चुके हैं, रोड शो कर चुके हैं। उसके पीछे की एक स्ट्रेटजी है कि तमिलनाडु से लेकर तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ये जो राज्य हैं, 5 राज्य हैं साउथ के, इन सभी राज्यों में जो करीब 120 से नरेंद्र मोदी विकास की थ्योरी पर भी बात करते हैं, कश्मीर से वो कांग्रेस को लेकर भी जिक्र करते हैं, उन पर भी निशाना साधते हैं, लेकिन परिवारवाद का मुद्दा उन्होंने किस तरीके से उठाया ये दर्शकों को बताते हैं। नीरज, आप मेरे साथ रहिए। देखिए, श्रीनगर में परिवारवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला किया है। जम्मू कश्मीर बैंक परिवारवाद की भुक्तभोगी है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परिवारवाद की भुक्तभोगी है। जम्मू कश्मीर बैंक डूबने वाली थी, सरकार ने जम्मू कश्मीर बैंक को
मजबूत किया है। जम्मू कश्मीर बैंक का मुनाफा 1700 करोड़ तक पहुंचा। ये देखिए, परिवारवाद पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष कहता है मेरा परिवार नहीं है, लेकिन देश कह रहा है मैं हूं मोदी का परिवार। कश्मीरी कह रहे हैं कि मैं हूं मोदी का परिवार। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की धरती से किया है। तो देखिए, कुल मिलाकर कई ऐसे मुद्दे जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की धरती से टच किया। आसिफ, कई ऐसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर्स रहे उनको कश्मीर की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छुआ, लेकिन वहां के लोगों के दिलों को प्रधानमंत्री की बातें कितनी छुई हैं? पूजा, देखिए, जिन भी लोगों से हमने बात की प्रधानमंत्री के भाषण से पहले, उनको उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री विकास की बात करेंगे या कुछ और बातें करेंगे, लेकिन जब भाषण समाप्त हुआ उसके बाद हमने दोबारा कुछ लोगों से बात की और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ठीक वही बातें की जिनकी उनको उम्मीद थी और जिस तरीके से प्रधानमंत्री और बीजेपी का जम्मू कश्मीर के प्रति जो रोड मैप बना है उसी की अक्कासी यहाँ पे उनके भाषण में हुई। खासतौर पर जो एंटरप्रेन्योर्स के साथ बातचीत हुई, जिनमें महिला एंटरप्रेन्योर्स भी थे, पुरुष एंटरप्रेन्योर्स भी थे और कई ऐसे लोग हमें भीड़ में मिले जो अपने कारीगरी को लेकर, एक व्यक्ति जो था वो अपना कालीन, बनाया हुआ कालीन लेके पहुंचा था और ये चाहता था कि प्रधानमंत्री की नजर उन पे पड़े और कालीन बाफी के जो इंडस्ट्री है उसको भी विकसित भारत इंडस्ट्री में प्रोग्राम के साथ जोड़कर उसको भी आगे बढ़ाया जाए। यानी कहीं ना कहीं लोगों में एक उम्मीद है कि जिस तरीके की रणनीति बीजेपी की तरफ से या प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से विकसित कश्मीर के तौर पर ली गई है उसको बढ़ाया जाए और जो यहाँ के ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं, उनको भी इस दायरे में लाया जाए ताकि वो भी विकसित हो सके। बड़ी जानकारी आपको दे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर अटैक। कांग्रेस ने दलितों को वोट बैंक की राजनीति से देखा, अनुसूचित जाति को इंसानियत की दृष्टि से नहीं देखा। यूपी के आगरा में अनुसूचित जाति महासम्मेलन जिसमें नड्डा ने कांग्रेस की राजनीति पर हमला किया। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। लंबे समय तक जब कांग्रेस पार्टी ने इस देश का शासन चलाया तो उन्होंने अपने शासनकाल में हमारे दलित भाइयों को, हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों को कभी भी मानवता के दृष्टि से और इंसानियत के दृष्टि से उन्होंने नहीं देखा। जब भी उन्होंने देखा तो वोट बैंक की राजनीति के ध्यान में रख करके देखा।